लोकसभा चुनाव में आज थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। 21 राज्यों के 102 सीट पर 19 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 सीट, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर आज खत्म होगा प्रचार। अरुणाचल की 2, बिहार असम की 4-4 सीट, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर मेघालय की 2-2 सीट पर थमेगा प्रचार। आज उम्मीदवार प्रचार में झोंकेंगे पूरी ताकत। यूपी की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर भी 19 अप्रैल को मतदान। पीएम मोदी का आज 2 राज्यों का चुनावी दौरा, असम और त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। राजनाथ सिंह की आज 3 रैलियां, कासरगोड, वडकारा और कन्नूर में रैलियों को संबोधित करेंगे। वोटिंग से 2 दिन पहले आज एक साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। गाजियाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल करेंगे कर्नाटक का चुनावी दौरा। मांड्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, संभल में वोटिंग। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव। 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर जाएंगे खरगे। नागालैंड और कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के अलवर में आज बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली। बीएसपी उम्मीदवारों की वजह से कई लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। प्रियंका गांधी का सहारनपुर में चुनावी दौरा है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के करेंगी दर्शन। चौधरी जयंत सिंह आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। संजीव बालियान के पक्ष में रोड शो। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। गुजरात में बीजेपी को 26, इंडिया को 0 सीट। ओडिशा की 21 सीट में से एनडीए 13 और इंडिया को 1, बीजेडी को 7 सीट। सर्वे के मुताबिक पूर्वोत्तर की 11 सीट में एनडीए 8, इंडिया को 2, अदर को 1 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। लद्दाख की 1 सीट पर इंडिया की जीत का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीट में से एनडीए 5, टीआरएस 1, एआईएमआईएम को 1 सीट। महाराष्ट्र की 48 सीट में से एनडीए 30। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी की 80 सीट में एनडीए को 73, इंडिया 7, झारखंड की 14 सीट में एनडीए को 13 और इंडिया को 7 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक 543 सीट में एनडीए को 373 सीट मिलने का अनुमान है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 155 सीट मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के रायगंज और असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी का रोड शो। रायगंज में बोले, रामनवमी को रोकने का काम करती है टीएमसी। ममता के मंत्री शशि पांजा का बयान, कहा बंगाल के लोग जानते हैं केंद्र ने राज्य का फंड रोका। चुनावी चंदे पर पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी बोले, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्तेबाजी की योजना। केरल के मल्लारपुरम में राहुल ने किया रोड शो। कहा कांग्रेस ने किया था इसरो को स्थापित, समर्थित और विकसित। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का पलटवार। कहा संविधान को खत्म करने का काम हमने नहीं, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, संगठित भ्रष्टाचार और लोगों के संसाधनों की लूट था चुनावी बॉन्ड। तेजस्वी यादव का बयान, खुलेआम संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के सभी प्रत्याशी। हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर फंसे सुरजेवाला। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रचार करने और मीडिया इंटरव्यू देने पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, जब राजनीति से दूर था तो किसी ना किसी ने पार्टी ने राजनीति में खींचा, मुझे परेशान करने के लिए टारगेट किया। केरल में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, यूपीए को 20 सीटें देगा केरल। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने चुनाव आयोग से शिकायत की। पार्टी कार्यकर्ताओं को बेवजह गिरफ्तार करने का लगाया आरोप। बंगाल पुलिस से बीजेपी प्रत्याशी निश्चित प्रमाणिक की तीखी बहस। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस कर रही थी उनकी कार की जांच। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा का आरोप, बोली मेरे वीडियो को एडिट कर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी इस चुनाव में 400 पार नहीं बल्कि मिलेगा 400 सीट पर हार। एसपी नेता रामगोपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार। कहा, उनको हम ऐसा कर देंगे, चौराहे पर बैठकर पंचर जोड़ने का ही करेंगे काम।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन। 25 लाख का इनामी टॉप कमांडर शंकर राव समेत 29 नक्सली ढेर। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने 4 AK-47 और 2 LMG किया है बरामद। रायपुर में घायल जवानों से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बोले, ये ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सुरक्षा कर्मियों को बधाई। कांकेर के एसपी इंदिरा कल्याण एलएस सेला ने कहा, 3 नक्सलियों की शिनाख्त हुई। मुंबई में सलमान खान से मिले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। शिंदे बोले, सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सूत्रों का दावा, 2 साल से विश्नोई गैंग के लिए कर रहे थे काम। बिहार के बेतिया पहुंची पुलिस। आरोपी विकी के पिता और आरोपी सागर के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। IMF ने 2024 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.8% किया। पंजाब के नंगल में विश्व हिंदू परिषद नेता की हत्या पर पुलिस का खुलासा। आतंकवादी संगठनों के इशारे पर किया गया था टारगेट। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दलील दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ओवैसी को मिली अंतरिम राहत बरकरार। राम जन्मभूमि विवाद मामले में टिप्पणी करने का आरोप। MP के धार में भोजशाला सर्वे में मुस्लिम पक्षकार का दावा, कहा, खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकिन रिकॉर्ड में शामिल नहीं। अयोध्या में रामनवमी को लेकर भक्तों में उत्साह है। फूलों से सजाया गया रामनगरी। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में तड़के ही उमड़े श्रद्धालु। सरयू नदी में लोगों ने किया पावन स्नान। रामलला के सूर्य अभिषेक को लेकर हलचल तेज है। दोपहर 12 बजे से होगा भगवान का सूर्य तिलक अभिषेक। रामनवमी पर अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे मूर्तिकार अरुण योगीराज। लोगों ने किया भव्य स्वागत। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी भी पहुंची अयोध्या। बोली, अब हम मथुरा और काशी की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान। टॉप करने पर परिवार में खुशी। राजस्थान के बीकानेर की खुशहाली। सोलंकी ने हासिल की 61वीं रैंक। माता पिता को दिया सफलता का श्रेय। भोपाल के अयान जैन ने यूपीएससी 2023 परीक्षा में हासिल की है 16वीं रैंक। तीसरे प्रयास में कामयाबी मिली। यूपी के गोरखपुर की नौशीन ने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की। बधाई देने के लिए घर पर लोगों का तांता लगा। MP के इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में 3 मजदूर जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दर्दनाक हादसा। झेलम नदी में पलटी नाव। 6 लोगों की मौत, 4 लापता। नाव हादसे पर PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। फुटओवर ब्रिज बनाने में हो रही देरी पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सैलाब का सितम। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के भावनगर में आग का तांडव। प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग। लाखों का सामान जलकर राख। प्रयागराज में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की लाश मिलने से हड़कंप। एक डेड बॉडी महिला सिपाही की जबकि दूसरा शव पुरुष सिपाही का। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सड़क पर छात्र हड़ताल के समर्थन में महानदी हॉस्टल के बाहर छात्रों ने शांति मार्च निकाला।